तो खिन्नत्वम तत्सौख्य प्याचंक्षा मोहाद्य भावेपि सर्व विस्मापरण, मोह मूर्छा नहीं आई है फिर भी सब कुछ भूले हुए। तो ये सारे जो अनुभव हैं, ये अनुभव विराजमान, और उसमें एक अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, क्षणार्धम कल्पानाम शतम अनुमन्यते, जहां आधे क्षण के वियोग को भी, आधे क्षण को भी ये कल्प शत करके मान रही हैं। और यम गुरु ग्रहम निष्कंभम कूपम, और गुरु ग्रह ये विशाल जो भवन है, उस भवन को भी, गुरुजनों के ग्रह को भी ये निरस्कंभ कूप करके मानती है, बिना जल वाला कुआ करके मानती है। रियम अशनिजम जाल पटमन, और जो लज्जा जो भूषण है उसको ही ये अपने जाल पटलम या उसको वज्र से बना हुआ जाल करके मानती हैं। ऐसी शिवप्रिया वियोग को प्राप्त हो रही हैं। इतने में ही श्री चंदन कला नाम करके एक सखी श्री किशोर जी के पास में आई। अब श्री किशोर जी पूछ रही है चंदन कला से, अरे सखी कहां से आई है? उस समय श्री चंदन कला जी ये किशोर जी को कहेंगी। किशोर जी अपने महल में आ गई हैं, अपने महल में बैठी हैं। श्री चंदन कला जी कहेंगे कि मैं यशोदा जी के पास से आई हूं, और श्री यशोदा ने आपको एक आदेश दिया है। बोले क्या? कि श्री श्याम सुंदर के लिए आप मन मोदक उनकी रचना करके डब्बे में रख करके श्री श्याम सुंदर के लिए सायंकालीन उनकी ब्यालू के लिए भिजवाओ। और इस आदेश को प्राप्त करके श्री किशोर जी परम आनंद। और ये जो आदेश है शिवप्रिया उस समय, अब सुबह तो नंद भवन में जाकर के रसोई करती हैं, परंतु सायंकाल को तो जाएंगे नहीं, परंतु सायंकाल को अपने घर में ही सुंदर मोदक जो हैं उनको बना करके डब्बे में भर करके ये भिजवाएंगे। वो आगे की वो जो लीला है, और श्री श्याम सुंदर के साथ में जो इस बहाने से जैसे लड्डू भिजवाना और उसके बहाने से जो संकेत प्राप्त होंगे उनके द्वारा जैसे प्रेम वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसे संदेश बात ये संदेश हारिका के द्वारा उस संदेश को प्राप्त करके आनंदित होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गुरुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम् यस्मिन् कुरंगी दुर्शां वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंग रागस्वतः काश्मीरं तलिशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्र कांति लहरी निर्व्याज मातन्वते श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायाम ताम प्रथियत मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागार्ध पांथै ब्रजमन चंतम नैतिकम तस्य नौमि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनाम महाकाव्य तदनंतर्गत 16वें सर्ग में अब अपराह्न लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। कल पूर्व प्रसंग में
उस अपराह्न लीला का मानसी स्मरण करते हुए कह आए कि श्री किशोरी जी राधा कुंड में सूर्य पूजन करके आप श्री जटला जी के साथ में अपने महलों में लौट करके आई हैं। यदि कृष्ण दर्शन किया है, अभी अभी कृष्ण से मिलकर के आई हैं, परंतु पलकांतर अवलोकन का व्यवधान वो भी जिनको महाकष्टकर प्रतीत हो, जहां कल्पक्षणत्वम एक एक क्षण कल्प सदी का व्यतीत हो जाए, वहां पर श्री श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन न करके श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत विरह भाव में युक्त हो रही हैं। और यह विरह निरंतर प्रेम को बढ़ाने वाला होकर के ही विराजमान। यदि उस प्रेम में एक विशेषता है कि मिलन में भी प्रेम निरंतर निरंतर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि उत्कंठा कभी समाप्त नहीं होती है, परंतु विरह में तो उत्कंठा साक्षात प्राप्त हो जाती है। इसलिए विरह अत्यंत अत्यंत प्रेम को बढ़ाने वाला होकर विराजमान। यद्यप श्री प्रियालाल के मिलन की एक विशेषता नित्य विहार की एक विशेषता कि नित्य विहार में भी कभी भी तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती, और वहां पर उत्कंठा एक काल में मिलन के काल में भी निरंतर बनी रहती है। मिलत मिलत मिल वो चाहे मिले मिलन की भूल, मिले रसिक वर रंग सो प्रतिक्षण भाबाहत भूल। प्रतिक्षण श्री पूर्व पूर्व मिलन को भूलते जाते हैं, और जब भी दर्शन कर रहे हैं उस समय प्रियालाल में यही अभिलाषा कि अभी तो नए मिले हैं, अभी तो बस पहली बार प्रथम क्षण ये दर्शन का प्रथम क्षण ही प्राप्त है। तो मिलन में भी अपने आप उत्कंठा विराजमान है, परंतु जहां साक्षात विरह विद्यमान है, कहीं अयोग की स्थिति है, उस अयोग की स्थिति में विरह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्री प्रिया उनको सखी गणों का समूह आश्वासन रूपी औषधि प्रदान करके इनके उस विरह ताप को निर्बल करने का प्रयत्न करता है। और उस विरह ताप को निर्बल करते हुए श्री प्रिया जब विराजमान होती हैं तो एक एक क्षण युग शतसरी का इनको व्यतीत हो रहा है। और उस समय गुरु ग्रह को, अपने भवन को गुरुजनों के घर के साथ में, गुरुजनों के साथ में घर में निवास करना, यह इनको निरस्कंभम कूपम और ह्रियम अशनिजम जाल पटलम, घर को बिना पानी के कुएं के समान लगता है, और लज्जा जो कि नारियों का सहज भूषण है, और जिस लज्जा को धारण करके भी परम आनंदित होती है, वो लज्जा इनके लिए अशनिजम जाल पटलम, अशनि माने वज्र से बना हुआ एक जाल पटल, एक फंदा लगता है। लज्जा को भी एक बाबरी मृगबंधनी करके मानती है, जाल करके मानती है। अब तीसरे पद्य में कह रहे हैं, ये निरूपण कराए थे कि शिखरणी नाम करके छंद है, जिसका लक्षण छंद शास्त्र में वर्णन किया गया कि रसई रुद्र छिन्ना यमनस फलाग शिखरणी य म न स और लघु और गुरु, जिसमें विराजमान हो यगण मगण सगण लगन ल और गुरु, ये जिसमें विराजमान है। और रसई रुद्र, रस माने 9 और रुद्र माने 11, इनके द्वारा जिसमें बाधा उत्पन्न हो उसका नाम शिखरणी छंद है। रसई रुद्र छन्ना, रस माने 9 रस और 6 रस और 6 रस और रुद्र माने 11, तो 6 और 11 ऐसे 17 शब्दों का ये छंद है, 17 छंदों का ये छंद है, 17 अक्षरों का ये छंद है। रस रुद्र छिन्ना, षड्रस
और 11 रुद्र। तो अथ प्रेम स्थैर्यम स्थेयम मन्यपि समजन स्थैर्य रहता। तो अथ प्रेम स्थेयम, यहां पर 6 पे यदि हो गई। फिर अन्यपि समजनी स्थैर्य रहता, ये 11 पे जाकर के फिर मन यति होगी। तो 6 और 11 पे 17 श्लोकों 17 का ये छंद है, ये शिखंडी रसई रुद्र शिखंडी, ये उसके छंद। तो वो शिखंडी छंद में बड़ा सुंदर ये आगे का वर्णन, विरह का वर्णन चल रहा है। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि तदालीनाम पाल्या समुचित सपर्या कुलधियाम द्रवै पौन पौन्यान मलयज भवै लिप्त बपुषः स्थितायाश्चाभीक्षण विषकिशलयै सैंधव रसै समीपे स्या प्राया प्रणय विकला चंदन कला। के तदादि नाम पाल्या, जितनी भी सखीगण, सखियों की पाली, पाली कहते हैं पंक्ति, आली नाम पाल्या, सखियों की पंक्तियों ने, माने सब सखियों ने श्री किशोरी जी की जिस समय विरह व्याकुल दशा देखी, अपूर्व से जिस समय सुदीप्त ताप जिनके श्रीअंग में प्रकट हो रहा है, उस ताप का दर्शन करके समुचित सपर्या कुल ध्यान, जितनी भी सखीगण वे सब अपने अपने कार्यों को भूल गई हैं और श्री प्रिया सखी को कैसे धैर्य प्राप्त हो, इसके लिए समुचित सपर्या, उचित सेवा करने में इनकी बुद्धि आकुल हो गई है। समुचित सपर्या कुल ध्यान द्रवई पौन्य पौन्यान मलेज भवई, और इन्होंने चंदन को घिस करके, मलेज भवई, चंदन, मलेज कहते हैं चंदन, चंदन को घिस करके दो द्रव पौन्यम पौन्यम, जिस समय चंदन के शीतल जल को श्री राधिका के ऊपर बार बार छिड़कती हैं, छिड़कने के पहले ही वो चंदन का जल सब हवा में उड़ जाता है। रसकों ने वर्णन किया कि ओधाई शीशी सुलग बिरह अगन बिलला बीच ही सूख गुलाब ग्यो छींटो छुई लगा। सखियों ने पूरे गुलाब जल की बोतल श्री प्रिया जी के ऊपर उल्टी कर दी, परंतु इतना बिरह ताप है कि सारा गुलाब जल बीच में ही भाप बन करके उड़ गया, एक छींट भी श्री अंग पर नहीं पहुंची। ऐसा विरह था, विरह नव नव पत्तों को लाकर के जहां विरह शैया की रचना कर रही हैं, श्री प्रिया जैसे ही उसके ऊपर तनिक श्री अंग का स्पर्श प्राप्त होता है, उसके पूर्व ही वे कमल के कोमल शीतल पत्ता मुर मुर करके उड़ जाते हैं, हवा की झोंके के साथ में उड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसा ताप प्रकट हो रहा है। ये ताप यदि किसी प्राकृत नायिका के लिए उसका प्रयोग किया जाए तो वो हास्य का विषय बन जाएगा, तो वहां वो संभव ही नहीं है, वो अतिशयोक्ति बन जाएगा। परंतु श्री स्वामी में ऐसा जो ताप है वो यथार्थ है, वह तो उनके ताप का केवल एक उपलक्षण, एक प्रतीक मात्र होकर के विराजमान है। ऐसा ताप श्री स्वामी में इससे बढ़कर के ताप कहीं विराजमान है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर तो जितना वर्णन है उससे भी थोड़ा किया जा रहा है। तो द्रवई पौनम पौन्याम पुण्याम मलेज भवई, पुनः पुनः मलेज भवई, माने चंदन को घिस करके चंदन के शीतल जल से प्रिया के ऊपर जब छींटा डालती हैं, जल से भीगे हुए कपड़े को जिस समय श्री प्रिया के ऊपर उड़ा करके प्रिया को शीतलता प्रदान करने का ये सखी प्रदान करती, प्रयत्न करती हैं, उसके पहले ही कपड़ा सूख जाता है, वो जल भी उड़ जाता है। अंग में जो चंदन का लेप किया है वो चंदन का लेप भी त्रुटित हो जाता है, टूट जाता है। तो मलेज भवई लिप्त बहुशा,
ऐसे चंदन से जिनके श्रीअंग में लेप किया गया है, आस्त्रतायाश्चाभीक्षण विसिकिसलय, तोड़ तोड़ करके सखीगण उस समय मंगवाती हैं कमल पत्रों को, और कमल पत्रों से श्री प्रिया के श्री अंग को ढांकने का प्रयत्न करती हैं, परंतु स्तुतायाश्चाभीक्षण, ढांकने पर भी, अभीक्षण माने बार बार ढांकने पर भी, विसिकिसलय, जो कमल के पत्ते हैं उनसे श्री अंग को ढांकने पर भी वे कमल के पत्ते भी चुर-मुर हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सैंधव रसई समीपे स्या प्राया, और अनेक अनेक बार सैंधव रस अर्थात कपूर, उनके रस को भी, सैंधव रस कपूर, वो कपूर आदि के रस को भी उनके श्रीअंग के ऊपर जिस समय लेप किया जाता है, वो लेप भी टिकता नहीं है। समीपे स्या प्राया, ऐसी जो श्री राधिका थी विरह में व्याकुल, उन सखी के पास में, श्री राधिका के पास में, अस्या प्राया प्रणय विकला चंदन कला, श्री चंदन कला नाम करके जो सखी हैं वे तुरंत ही श्री राधिका के पास में पहुंची। चंदन कला जी नंद भवन से आ रही हैं, और श्री चंदन कला जी श्याम सुंदर से मिलकर के नंद भवन से आ रही हैं, और ये श्री राधिका के पास में पहुंच गए। तो न सुन लें कि तदाली नाम पाल्या, उस समय आली नाम माने सखियों की, पाल्या माने पंक्ति में, जो सखियों की पंक्ति कैसी है, समुचित सपर्या कुल ध्यान, समुचित सेवा करने में ही जिनकी बुद्धि लग रही है, ऐसी सखियों के द्वारा, सखी पंक्तियों के द्वारा द्रवई पौण्य पौण्यान पुनः पुनः मलय भवई द्रवई, चंदन के द्रव के द्वारा अवलिप्त बभशः, जिनके श्रीअंग को लेपा जा रहा है, चंदन का लेप लगाया जा रहा है। स्तुतायाश्चाभीक्षण विसिकिसलय, विष माने कमल नाल और कमल के पत्ते, विष कहते हैं कमल नाल, और किशलय माने उनके पत्ते, उनके द्वारा स्तुतायाश्चाभीक्षण, अभीक्षण माने बार बार, स्तुताया माने श्री राधिका के अंग को ढांकने पर भी, और सैंधव रसई, और सैंधव रस माने श्री कपूर इत्यादि शीतल जो उपचार हैं, उन कपूर इत्यादि उपचारों के द्वारा श्री राधिका के श्री अंग को बार बार ढांकने पर भी श्री राधिका व्याकुल हो रही हैं। ऐसी श्री राधिका के पास में समीपे स्याः अस्याः श्री राधाया, अस्या माने राधिका, उन राधिका के समीप प्राया प्रणय विकला चंदन कला, प्रेम में विभोर होकर के श्री चंदन कला जी उस समय श्री राधिका के पास में पहुंची। एकाएक श्री राधिका पूछने लगी। अब ये संवाद शैली में ये श्लोक लिखा गया है, ये पद्य संवाद शैली में है। प्रश्न है कुतो, अरे चंद्रकला, अरे चंदन कला तू कहां से आई, कुतो सखी कहां से आ रही है? तो उत्तर है वृंदारण्य, अरे सखी मैं वृंदावन से आ गई हूं। श्री राधा पूछ रही हैं कथम इदम अगाह, बोले अरे सखी क्यों वृंदावन क्यों गई थी? इदम माने बना, इस वन को, वृंदावन को तू क्यों गई? कथम इदम अगाह, वृंदावन में तू क्यों गई? तो उत्तर दे रही हैं चंदन कला जी कि गोष्ठ महेशी निर्देशा, के श्री यशोदा मैया के आदेश के अनुसार, गोष्ठ महेशी, गोष्ठ की जो महेशी रानी हैं, उनके निर्देश के कारण, उनके आदेश से मैं ये वृंदावन गई थी। बोले कस्मा, कौन सा निर्देश था? मैया यशोदा ने तुझे कौन सा आदेश प्रदान किया था? तो उत्तर है सत्वरित मशनियों प्रहृतये, यशोदा जी व्याकुल हो रही थी कि हाय कन्हैया कहीं भूखा नहीं हो, इसलिए कन्हैया के लिए कुछ अपराह्न काल में भोजन, कुछ अपराह्न काल में
चुग्गा मुग्गा भेजने के लिए, कुछ जलपान भेजने के लिए मैया ने भेजा। तो मैया का स्वभाव है कि मैया सदा देखती है पेट और बहू देखती है पीठ। आ रहे हैं तो पीठ पर कितना माल लेकर के आ रहे हैं, भारी है कि नहीं थैला, ये देखती है बहू। और मैया सदा पेट देखेगी कि हाय बेटे का पेट टिचका हुआ है, भूख लग रही होगी। तो माँ के स्वभाव में और पत्नी के स्वभाव में ये अंतर होता है। तो यहाँ पर मैया का स्वभाव ही ऐसा है। तो मैया ने जल्दी से भोजन कराने के लिए, कन्हैया को कुछ भूख लगी होगी, हाय भूखा होगा, इसके लिए कुछ जरूर बना करके, लड्डू वड्डू बना करके उस समय भेजे, कुछ जलपान बना करके उस समय भेजा था। तो कस्मात् सत्वरित मशनीयो बरते, शीघ्र ही त्वरित मशनीय माने जल्दी से कुछ कन्हैया खा ले, चलते फिरते भी खा ले। ऐसे किसी चलते फिरते भोजन करने के लिए, कन्हैया के पास में पहुंचाने के लिए डब्बा भर के मैया ने उस समय कुछ भेजा और उनको कन्हैया के पास में चुग्गा मुग्गा कुछ लड्डू वड्डू सूखी चीजें उनको कन्हैया के पास में नाश्ते के रूप में, अल्प भोजन बाल भोग के रूप में जल्दी से भिजवाने के लिए मैया ने मुझे भेजा था। तो त्वरित मन जल्दी, अशनीय माने भोजन योग्य वस्तु उनके ऊपर गई, उसको समर्पित करने के लिए भी गई थी। सुतस्यास्या, यशोदा ने अपने पुत्र के लिए भेजा था। बोले अच्छा तू शामसुंदर से मिलकर के आई, किम संप्रति सत्वरते, श्री पूछ रही हैं कि शामसुंदर इस समय क्या कर रहे हैं। बोले इस समय तो बस चुग्गा मुग्गा में जो ले गई, जो बाल भोग ले गई, उत्थापन भोग, उस उत्थापन भोग को थोड़ा सा आरोप करके, और श्री श्यामसुंदर इस समय सखाओं के साथ में कंदुक तति व्यतिक्षेपा ग्रोह तर विविध खेलान सब ऐसा, आप कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद बच्ची खेल रहे हैं, और उस गेंद बच्ची में कंदुक तति माने गेंद के समूह को, तति माने समूह, गेंद के समूह को व्यतिक्षेप कभी फेंक रहे हैं और कभी उपग्रह, कभी उसको लपकते हुए विराजमान हो रहे हैं। कभी कोई गेंद फेंकता है वो लपकता है, तो व्यतिक्षेप और ग्रह इनकी विविध लीलाओं को, पहले फेंकना फिर लपकना, इन लीलाओं को, विविध खेलाओं, विविध क्रीड़ाओं को सब ऐसा श्री श्यामसुंदर अपने सखाओं के साथ में गेंद बच्ची खेलते हुए विराजमान हो रहे हैं। एक बार पुनः कुतो, अली सखी कहां से गई, कहां से आ रही है। बोले वृंदावन। बोले कथम इदम आगा, इस समय वृंदावन क्यों गई। बोले गोष्ठ महर्षि निर्देशा, श्री गोष्ठ महर्षि यशोदा उनके आदेश से गई थी। कस्मात, कौन सा आदेश था। बोले सत्वरित मशनियो हृदय, श्री कृष्ण को जल्दी से कुछ भोजन, कुछ जलपान प्राप्त हो जाए, उसको समर्पण करने के लिए मैं वन में गई थी। सुतस्यास्या, उन राधे यशोदा के पुत्र के लिए मैं गई थी। किम संप्रति सकुरते, श्यामसुंदर इस समय क्या कर रहे हैं। बोले कंदुक तति ही व्यतिक्षेपक ग्राह उत्तर विविध खेला, गेंद फेंकने और पकड़ने की विविध प्रकार की जो लीलाएं हैं उनको करते हुए विराजमान हैं सखाओं के साथ। बोले उस समय क्या लीला हो रही थी। अब श्री चंदन कला जी उसी लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। आगे वहां पर सखाओं के साथ में जो कुदाम मच रहा है, जो ऊधम मच रहा है, उस ऊधम का श्री चंदन कला जी श्री राधा रानी के सामने वर्णन कर रही हैं कि देख के आई श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपने नीचे पटक करके उसके पीठ के ऊपर चढ़ करके, और श्री कृष्ण अपने पैरों से श्री रामा को खूंद रहे हैं और
मुक्के से श्री दामा को मार रहे हैं, अपने पैरों से श्री दामा को कैंची बना करके जकड़ रखा है। कुश्ती हो रही है श्री दामा में और श्री कृष्ण में। कैसी कुश्ती? और कुश्ती करते हुए श्री कृष्ण उस समय श्री दामा से कह रहे हैं कि अरे किम श्री दामन, बोले अरे श्री दामा किम बदसी, बोल, अब बोल क्या बोलता है। तो बड़ी ऐंठ दिखा रहा था। तो अरे किम श्रीदामन बदसी, अरे श्रीदामा अब बोल क्या बोलता है। मम दरोड़ गल बलक तकी लोठी, मेरी ये लंबी लंबी भुजा नहीं है तेरे शरीर को पीसने के लिए, तेरे शरीर में जो अभिमान है उस अभिमान की चटनी बनाने के लिए मेरी ये भुजाएं बड़ी भारी लोठी माने हैं, ये लोढ़ी होकर के विराजमान है। जैसे सिल लोढ़ी है, तेरा शरीर हो गया सिल, उसमें मेरी भुजा ये हो गई लोढ़ी। तो सिल लोढ़ी के ऊपर जैसे चटनी पीसी जाए, ऐसे ही तेरे शरीर रूपी सिल के ऊपर मेरी भुजा रूपी लोढ़ी के द्वारा तेरे अभिमान रूपी चटनी को मैं पीस रहा हूं। तो मम दो गल, दो अर्गल, मेरी दो माने भुजा रूपी, अर्गला माने मोटा सोटा, लोढ़ी का सोटा है, अर्गला है। बलक तकी, जिसमें भुजा रूपी सोटा लगा हुआ है, ऐसा ये लोढ़ा है। और लोठी घट्ट प्रभेदन, उस लोढ़ी के द्वारा, घट्ट माने सिल के ऊपर घिसाई का जो कार्य है, रगड़ाई का जो कार्य है, घट्ट प्रभेदन, सिल लोढ़ी का जो घिसाई हो रही है वो हो रही है निविष्ट अखिल तनो हो, और उसमें तेरे सारे शरीर को आज मैं पीस करके रखूंगा। बोल, कहे कि मैं हारा, कहे कि मुझे छोड़ दे, कन्हैया बहुत जोर की लग रही है, जब तक कहेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ऐसे श्री कृष्ण श्री दामा को नीचे पटक करके अपनी भुजाओं से इसको घिस रहे हैं, अपनी चरणों से भुजाओं से इसको दबा रहे हैं और कह रहे हैं मेरी भुजाएं ये हो गई सोटा और तेरा शरीर हो गया सिल, और उसमें तेरा जितना भी अभिमान पराक्रम वही हो गई चटनी, उसको मैं घिस रहा हूं। तो लोठी घट्ट प्रघटन, घट्ट प्रघटन माने सिल, मेरी भुजा हो गई लोठी माने लोढ़िया, और तेरी शरीर हो गया वह घट्ट प्रघटन, और उसमें अपने आप ही पता लग रहा है कि तेरा जो अभिमान वो ही मान लो चटनी बन रहा है, तेरा सारा अभिमान उसकी मैं चटनी बना रहा हूं। निविष्ट अखिल तनु, उससे तेरा अखिल तनु, वो निविष्ट माने चटनी बनता हुआ विराजमान है। अब मुझसे कभी टकराना ना समझना, विरम में आजे है, कभी मुझे चुनौती मत देना। आजे माने युद्ध, उस युद्ध से विरम्य हो, अब विरत हो जा, कभी मेरे साथ में कुश्ती मत लड़ना, नहीं तो तेरी चटनी बना करके रख दूंगा। ऐसे कृष्ण उस समय जो अभिमान के वचन हैं, उन अभिमान के वचन आटोप के वचन कह रहे हैं। विरम्य आजे नाम युद्ध नाम की चीज से अब विरत हो जा, और अवसर मांग मुझसे माफी, कह दे हारा, जब तक कहेगा नहीं हारा तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहकर के गुस्सा लगा रहे हैं और कह रहे हैं अवसर ले, अब मैंने तुझे छोड़ा, अवसर माने अब भाग जा। मदाडंबर लवस स्फुटत कर्ण, ऐसे मदाडंबन माने अभिमान के वचनों के द्वारा स्फुटत कर्ण, इतनी जोर जोर से चीख करके कृष्ण कह रहे हैं, गरज करके कह रहे हैं कि वहां पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके कान फूट जाएं, ऐसी जोर की कुश्ती हो रही है, हो हल्ला, वो ऊधम मच रहा है। तो मद आडंबर, मद की जो अधिकता, उसके द्वारा उसके लव मात्र से स्फुटत कर्ण, कान फूट जाए, ऐसे कान फोड़ने वाले वे श्री कृष्ण अभ्यर्नाथ उस वन के प्रदेश में विराजमान हैं और कह रहे हैं
कि अभ्यर्णा अक्सर, इस अभ्यर्ण से, इस स्थान से तू भाग जा, भाग जा। यदि सपदिशम वांछस भृतर्वशम, यदि अपना कल्याण चाहता है तो भाग जा, भाग जा। तो ना, अरे श्री राम, अरे श्री रामा, किम वदसी, क्या कहता है? मम दोर्गल, मेरी भुजा ही अर्गला है, माने बेड़ा के समान मोटी सोटा होकर के विराजमान है, और इनके बल के कारण, ये इनका जो बल है वो ही मानो लोही है, लोठी। तो अर्गल बलत तटी लोठी, मेरी भुजा ही मानो अर्गला है, और ये ही मानो लोही होकर के विराजमान है, जो घट्ट प्रघटन तेरे शरीर रूपी सिल के ऊपर निविष्टन खिलतनो हो।